रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, आपका जो एसटीआई में अप्लाई करने का पोर्टल है वो बिल्कुल वर्क कर रहा है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने खोला हुआ है। आप ऊपर इसका एड्रेस दे सकते हैं sti.pesrp.edu.pk। ये आपके पास एड्रेस है, यही आपने पोर्टल पे इसी को खोलना है, इसी पे आपका अप्लाई होगा। ये सामने आपको खुला पड़ा है। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास मेरा ईमेल मांग रहा है, यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ से मुझे कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है, नीचे मुझे रजिस्टर का ऑप्शन दे रहा है। तो ये आपके सामने मैं इसको खोल के दिखा देता हूं। और आपके पास शायद ये पोर्टल नहीं वर्क कर रहा होगा, खुल नहीं रहा होगा, तो मैं अभी आपको वो भी बता देता हूं कि आपने इसको कैसे ओपन करना है, कैसे आपने इस पे वर्किंग करनी है। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि कुछ और भी पोर्टल शायद आपको सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो वो सारे के सारे फेक हैं। आपने सिर्फ जो आपका जो ऑफिशियल पोर्टल है सिर्फ यही है, sti.pesrp.edu.pk। इसका मैंने लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपका अप्लाई हो रहा है। और जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 25,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, क्या वो बात ठीक है कि नहीं है? कि बिल्कुल वो बात ठीक है, 100% एग्जैक्ट है कि 25,000 लोग अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर चुके हैं। और जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई है उनके कुछ के साथ मेरी बात भी हुई है, मैं आपको उनकी व्हाट्सएप चैट भी आपको दिखा सकता हूं अभी। ठीक है, जो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूं। और जब लोगों ने अप्लाई किया था और जिनका लोगों का ये लिंक ओपन होता है पोर्टल, तो उनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि आपका भी पोर्टल ओपन हो जाए। अभी मैं आपको बताता हूं आपने कैसे ओपन करना है, इंशाल्लाह आपका भी ओपन हो जाएगा। लेकिन पोर्टल को ओपन करने से पहले आपको 3-4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो 3-4 बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने सबसे पहले अपने पास रखनी है, उसके बाद फिर आप पोर्टल ओपन कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट पे लेके चलूंगा। ठीक है जी, जिन लोगों के पास मेरे पास स्क्रीनशॉट आए और जिन लोगों ने अभी इसको अप्लाई किया है, ठीक है जी, उसमें कौन कौन सी चीजें आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, ये देखें, ये एक बच्चा अप्लाई कर रहा था। उसमें सबसे पहले उसने मुझे पूछा, जनाब ये यूसी क्या है? ठीक है, यूसी है। तो सबसे पहले आपको अपने यूनियन काउंसिल का पता होना चाहिए, यूनियन काउंसिल का नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यूनियन काउंसिल के नंबर का नहीं पता है तो यूनियन काउंसिल के नंबर के हवाले से भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने यूनियन काउंसिल का जो नंबर है वो आपने लगा देना है। ठीक है, यूनियन काउंसिल का नंबर आपने अपने यूनियन काउंसिल का नंबर आपने देख लेना है। वो वीडियो आपको मैं इसी डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, आपको अपने यूनियन काउंसिल का नंबर का पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने नीचे लिखा हुआ है मौजा या टाउन। मौजा या टाउन से मुराद होता है आपका जो गांव है, आपका जो गांव है या आपका जो टाउन है या जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं उसका नाम आपने लिखना है। नीचे आपके पास विलेज है। ठीक है जी, तो अगर आप विलेज में रह रहे हैं तो मौजा और टाउन आपका सेम आएगा। ठीक है जी, मौजा टाउन और विलेज आपका सेम आएगा, वही आपका मौजा टाउन का नाम होगा, वही आपका विलेज का नाम होगा। लेकिन अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पीपल्स कॉलोनी में रह रहे हैं, सैटेलाइट टाउन में रह रहे हैं, मॉडल टाउन में रह रहे हैं, तो मौजा आपके पास वो आ गया। और उसके बाद जो ना, उसके बाद नीचे फिर आपका उसमें जो विलेज या मोहल्ला उसमें होता है, उसमें आपके पास होता है एक्स ब्लॉक, वाई ब्लॉक या जी ब्लॉक वगैरह, वो आपके ये स्ट्रीट नंबर वो सारे आपके आते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये बच्चों को मसला आ रहा था कि यूसी का नहीं पता चल रहा था, यूनियन काउंसिल का नंबर आपने देख लेना है। फिर मौजा आपके गांव का नाम आएगा, अगर आप देहात में हैं तो गांव और मौजा आपका सेम होता है। ये बात क्लियर होगी जी। उसके बाद क्या मसला है जी, मसला यहां पर ये बच्चों को आया कि उनकी तहसील चूज नहीं हो रही, तहसील चीज नहीं हो रही। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लें कि जब आप इसको तरतीब के साथ लेकर चलेंगे ना, देखें जी डिस्ट्रिक्ट लिखा ना मंडी बहाउद्दीन, उसके बाद आपको तहसील को चूज करना चाहिए। आप क्या करते हैं, सिटी पहले चूज कर लेते हैं और तहसील को बाद में आ रहे जाते हैं। ऐसा नहीं आपने करना। ठीक है जी, आपने फॉर्म को क्या करना है, एक तरतीब के साथ लेकर चलना है। आप पहले जो इंफॉर्मेशन है पहले वो पुट करें, उसके बाद फिर अगले वाली पे जाएं। अगर यहां पे आपने डिस्ट्रिक्ट लिखा तो डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको क्या करना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको जरा अपनी तहसील सेलेक्ट करनी चाहिए थी। अगर आप तहसील से पहले सिटी को या यूसी को आप सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे नहीं होगा, इसको एक तरतीब के साथ लेकर चलना है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद जनाब आपके पास आएगा जी, ये आपके पास, ये तो मेरे ख्याल में ये जस्ट मैंने लिया था आपको दिखाने के लिए, सबूत दिखाने के लिए कि बच्चों का अप्लाई हो रहा है। ये देखें, ये बच्चा इसने सारा कंप्लीट अपना कर लिया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद यहां पे ये बड़ा मिसाइल आ रहे हैं बच्चों को, ये मसला आ रहा है। सबसे पहले बात ये क्लियर कर लें कि आपने आपकी जो फोटो है, आपकी जो तस्वीर है वो आपके पास जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में, और 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। ये सबसे पहले आप अपने मोबाइल में बना के उसका साइज करके रखें। जैसे आपका पोर्टल ओपन होता है, आप उसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, यहां पर जाके आप अड़ जाते हैं, आपके पास तस्वीर नहीं होती, उस साथ ही पोर्टल आपका बंद हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी तस्वीर अपनी कंप्लीट रखें। उसके बाद आपके पास रिज्यूम में आपके पास क्या है, सीवी आपकी, तो आप अपनी सीवी को तैयार करके अपने पास रखें। ठीक है जी, अगर आपके पास सीवी नहीं है तो सीवी आप बना लें, सीवी के बगैर आपका अप्लाई नहीं होगा। और सीवी जो आपके पास है वो आपके पास है जी सिर्फ पीडीएफ फॉर्म,
पीडीएफ फॉर्म में आपने सीवी अपने पास रखनी है। सीवी की तस्वीर अपलोड नहीं होगी, आपने सीवी का पीडीएफ बनाना है और वो भी 2 MB से कम उसकी आपके पास होनी चाहिए। ये भी आपके पास क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास है जी ये आपके पास डोमिसाइल। तो डोमिसाइल भी आपके पास जरूरी है। डोमिसाइल के बाद आपके बगैर आपका अप्लाई नहीं होगा। यहां पे जो डोमिसाइल है ना, यहां पे आप अपना डोमिसाइल अपलोड कर सकते हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का भी कर सकती हैं। अगर आपके पास दोनों डोमिसाइल मौजूद हैं तो आप अपना डोमिसाइल अप्लाई करें, हस्बैंड का ना करें। लेकिन अगर आपका अपना किसी और सिटी से हस्बैंड का आपको ज्यादा सूट करता है, आप वो भी यहां पे कर सकती हैं। तो जो आपके पास डोमिसाइल है, डोमिसाइल की भी तस्वीर अपलोड नहीं होगी, वो भी आपकी पीडीएफ फॉर्म में एक आपने फाइल बनानी है, 2 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो ये मसाइल आ रहे हैं, तो ये आपके पास चीजें जो ना ये आपके पास क्लियर होगी तो तब आपका अप्लाई होगा, वरना आपका पोर्टल ओपन हो भी जाए तो यहां पे जाके आप फंस जाएंगे। ठीक है जी, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं पोर्टल को ओपन करके। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास ये भी तहसील वाला मसला था। ठीक है जी, और उसके बाद ये आपके पास है, ये आपके पास है पुट योर प्रेफरेंस हेयर। प्रेफरेंस यहां पे आपने स्कूल का नाम लिखना है जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आपने क्लियर करना है। ये 2-4 चीजें आपने सबसे पहले आपके पास होंगी। और उसके बाद ये भी आपके पास एक मसला आएगा, हो सकता है कि आपने भी ये मसला फेस किया हो कि आपके पास इस तरह का आ जाता है कि योर कनेक्शन इज नॉट नॉट प्राइवेट। ठीक है जी, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। जब इस तरीके का आपको मसला है ना, तो इसको आपने नीचे थोड़ा सा करेंगे ना, नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने का, जहां पे नीचे लिखा आपको नजर आएगा एडवांस्ड, तो आप एडवांस पे क्लिक करें। जब एडवांस पे क्लिक करेंगे ना, तो साथ ही आपके पास नीचे आ जाएगा प्रोसीड टू STI, छोटा सा लिखा आपको ब्लैक कलर का नजर आ जाएगा, प्रोसीड टू STI.PESRP। तो उसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना जी पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, यहां पे बैक टू सेफ्टी के नीचे लिखा हुआ है एडवांस, एडवांस पे क्लिक करें। एडवांस पे क्लिक करने सारे साथ आपके पास ऊपर आ जाएगा प्रोसीड टू STI, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास मसाइल थे जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले इन मसाइल का अपने पास है, इनको आपने रेडी रखना है। ठीक है जी, और यूनियन काउंसिल का नंबर की वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि आपका जो पोर्टल है वो किस तरीके से ओपन होगा। आपके पास जो पोर्टल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पोर्टल है। ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूं आपके सामने। ठीक है जी, इसको मैं बैक करता हूं। ठीक है, ये मैंने बैक कर दिया। ठीक है, यहां पर जैसे मैं बैक करूंगा, जो मुझसे पूछ रहा है कि आप अपना सेव करना चाह रहे हैं कि नहीं, मैंने अपना सेव कर लिया। ठीक है, अब ये मैंने इसको वापस कर दिया। अब जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा ना, इसको मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, आपके सामने मैंने क्लिक किया, ये टाइम ले रहा है, ये काफी टाइम लेगा। ठीक है जी, लेकिन आपने क्या करना है, इसको क्लिक करके आपने इसके पास थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है जी, अभी मैं आपके सामने इसको खोल कर दिखा देता हूं। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है कि आ जाए कि जनाब लिंक वर्क नहीं कर रहा, ये खुल नहीं रहा, तो आपने क्या करना, वही आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको अपना रीलोड पे क्लिक करना है। रीलोड पे आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी, आपने सेम टाइम आपने क्या करना है, रीलोड पे क्लिक करना है। और कोशिश करें कि आपने रात को लेट नाइट कोशिश करें, 12 बजे या 1 बजे के दरमियान, 12 बजे 1 बजे या 2 बजे, इस टाइम ये ज्यादा वर्क कर, बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, इस टाइम जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तकरीबन ये 4:30 का टाइम है, तो ये बहुत ज्यादा रश है इसमें। तो अब इस वक्त ये नहीं काम कर रहा होगा। जितने भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं वो सारे के सारे लेट नाइट के हैं। ठीक है जी, तो लेट नाइट सभी लोगों का ये वर्क कर रहा है। अभी 2 मिनट पहले भी मेरा वर्क कर रहा था। ठीक है, तो अब अगर आप डे टाइम में इसको कोशिश करेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसको आपको बार बार रीलोड करना पड़ेगा, ऐसे नीचे को स्क्रॉल करके। अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे ना, ये देखें खुल रहा है, ये खुल गया, ये आपके सामने देखें, ये आपके सामने खुल गया। ठीक है जी, आपने मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया कि 1-2 दफा आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। ठीक है जी, जैसे आप खुल जाए तो आपने फिर क्या करना है, आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहां पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, अगर रजिस्टर पे क्लिक करने से दोबारा ये बंद हो जाता है तो फिर आप क्या करें, इसको रीलोड करें, इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक दफा आप देखें, ये रजिस्टर पे मैंने आपके सामने किया था, 1 मिनट के बाद ये खुल गया। ठीक है, यहां पे अपना ईमेल एड्रेस लगाना है, यहां पे अपने पासवर्ड लगाना है, यहां पे आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। ठीक है जी, जैसे आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सामने जो ना ये प्रॉपर वर्क करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला अब नहीं आ रहा। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने जो चीजें हैं वो आपने अपने पास रखनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।